एक और बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली धमाके में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 13 लोग, जी हां 13 लोगों की मौत हो गई है इस ब्लास्ट में। मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, 10 से 13 हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितने तीव्रता का था। बड़े पैमाने पर जनहानि हुई है। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है, घायलों की संख्या 30 से ज्यादा है। घायलों को एलएनजेपी ले जाया गया है, जहां हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। एक चलती हुई गाड़ी में यह धमाका हुआ है। 5:52 के आसपास ये धमाका हुआ है और जितनी सीसीटीवी वहां पर हैं, उनसे इन तस्वीरों को अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितनी तीव्रता का था। लाल किले के आसपास फॉरेंसिक टीमें लगातार जांच कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, हर एंगल से जांच की जा रही है। एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है, एनएसजी की टीम वहां पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौका वारदात पे मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। हर एंगल से जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर धमाके के पीछे कौन लोग शामिल हैं। जो व्यस्तम इलाके हैं उन पे हम जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, संवेदनशील जगह, हर जगह हम चेकिंग कराएंगे। आज अलर्ट रखा गया है सर, किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। एक और बड़ी बात यहां पर आती है, जब लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी फरीदाबाद से, जेएनके से, तो ये भी सवाल उठता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था क्या पुख्ता की गई थी। दिल्ली में धमाके में बहुत बड़ा अपडेट आया है। धमाके का ये नया पैटर्न, ये कहना है दिल्ली पुलिस का, यानी जिस तरीके से इस धमाके को अंजाम दिया गया है, दिल्ली पुलिस मान रही है ये एक नया तरीका इजाद किया गया है। आसपास के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। फॉरेंसिक टीम लगातार जांच कर रही है। हर कोण से कोशिश की जा रही है कि जांच को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस का एक बयान आया है कि दिल्ली धमाके में जो पैटर्न इस्तेमाल किया गया है ये बिल्कुल नया पैटर्न है। यानी पहले जिस तरह से ब्लास्ट किए जाते थे उसके मुकाबले ये नया तरीका इजाद किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई है ये धमाका क्या ये आतंकी हमला है। ये मधुरेंद्र मेरे सहयोगी लगातार एलएनजेपी से मेरे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, क्या आपके पास आपके सूत्र बता सकते हैं कि क्या सभी घायल वहां से एलएनजेपी लाए जा चुके हैं? देखिए, ये अभी तक कंफर्म यहाँ पर जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं बताऊँ कि घायलों के लाने का सिलसिला अभी भी जारी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कई विस्फोट की इंटेंसिटी के कारण जो है जो चपेट में आए हैं उनके बॉडी के भी चिथड़े उड़े हैं, तो ऐसे कोई बॉडी पार्ट्स भी मिल रहे हैं, उनको भी यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि उसकी आगे जो है वो हम कहें कि जाँच और फिर जो उसका क्रियाक्रम है उसके लिए उसको समुचित स्थान मिल सके। जाहिर है उसका DNA टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो अपने आप में देखिए अभी भी एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर तकरीबन 30 से ज़्यादा इस वक्त घायल जो है वो लाए जा चुके हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 13 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। आधिकारिक पुष्टि जो है वो लगातार होती जा रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। विस्फोट इतना ज़्यादा बड़ा था, इंटेंसिटी इसकी कहीं ज़्यादा थी, जिसके कारण जो है ये आंकड़ा और बढ़ने की जो है वो संभावना जताई जा रही है। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका, किस तरह से इसकी मोडस ऑपरेंडी और किस तरह से टाइमिंग इसकी इतनी एक्यूरेट जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है
वो कैजुअलिटी का शिकार हो सके, इस धमाके की चपेट में आ सके। जो स्थान चुना गया वो अपने आप में समझिए तो राष्ट्रीय महत्व का स्थान। तो अभी तक मैं आपको बताऊं, जो LNJP पिछले 2 घंटे से मैं देख रहा हूं, एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जारी है। देखिए स्टाफ जो है वो तकरीबन आप समझिए कि ऑन द रोड है, ताकि कोई एम्बुलेंस आए तो उसको यहीं से रिसीव किया जा सके। तो ये अपने आप में लगातार देखिए, तो यहाँ पर अब मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। पूरा एरिया कॉर्डन है काफ़ी लंबे समय से। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुँच चुके हैं, जो सामान्य रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि उनसे भी कुछ इनपुट जुटाए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जल्द से जल्द उन गुनाहगारों तक पहुँचा जाए, साजिशकर्ताओं तक पहुँचा जाए, जो इस नापाक इरादे के साथ जो है वो दिल्ली को दहलाने की मधुरेन, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल पांडे भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। विशाल, 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, अब तक कोई स्पष्टता नहीं आ पाई है कि ये धमाका क्या था, ये ब्लास्ट किस तरह से हुआ, कौन लोग इस ब्लास्ट में शामिल थे, आखिर मूविंग कार में कैसे ब्लास्ट हो गया। बिल्कुल, देखिए रमेश, आपको बताएं कि पुलिस जो है वो तमाम दिल्ली पुलिस और उसके साथ जितनी उसकी सहयोगी टीमें हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, NSG, NIA, तमाम हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अभी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो है टीमें रेड कर रही हैं, और जिसके ऊपर भी अगर शक है, कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है दिल्ली पुलिस को नजर आता है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जा चुकी है। आपको ये भी बता दें कि तमाम अलग अलग जो CCTV कैमरे हैं, खासकर अगर इस इलाके की बात करें तो इस इलाके के जो CCTV कैमरे हैं उनके फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि पता चल पाए कि आखिर जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी कहाँ की है, किस तरीके। टीम है हमारी लगी हुई है चेकिंग के लिए। इसके अलावा BDDS टीम्स है हमारी जगह जगह पर लगी हुई हैं, और पूरी तरह से आतंकवाद के विरुद्ध हमारा जो सुरक्षा का पूरा पुख्ता जो इंतजाम है, उसके तहत इस अलर्ट को जारी किया गया है, और सभी हमारी पुलिस की टीमें हैं जगह जगह पर चेकिंग के लिए तैनात हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी पुलिस के पुख्ता इंतजामात हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने। विशाल, लाल किले के सामने कार के बारे में कुछ पता लग पाया है? बताया ये जा रहा है कि ये कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल, कोई इको कार कह रहा है, कोई I-20 कार कह रहा है, कोई गाड़ी का नंबर HR से बता रहा है। कुछ स्पष्टता इस वक्त कुछ आप देखिए रमेश, सूत्रों से जो जानकारी मिली है, I-20 कार जो है उसमें ये ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद अब फॉरेंसिक की टीमें ये जांच पड़ताल कर रही हैं कि ब्लास्ट आखिर किस वजह से हुआ, क्या उसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। लेकिन मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए ये स्पॉट की तस्वीरें, यहाँ से महज 50 मीटर दूर जो है वो रेड लाइट है, जहां पर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, और पूरे इलाके को जो है वो दिल्ली पुलिस। आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाके पर। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बड़ी आतंकी घटना होने का शक जताया गया है दिल्ली में। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में बड़ी आतंकी घटना होने का शक जताया गया है, और इसीलिए देश भर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के ज्यादातर मार्केट, भीड़ भाड़ वाले इलाके, मार्केट, मॉल, सब जगह हाई अलर्ट जारी किया है। लाल किले का इस वक्त रुख हम कर रहे हैं, विशाल लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। तो विशाल, जो CCTV फुटेज है उससे तो ये पता लग रहा होगा जो मूविंग कार थी वो कौन सी कार थी, कुछ जानकारी क्या पुलिस अब तक कुछ बता पा रही है इस मामले में? देखिए आधिकारिक तौर पर रमेश अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और इस वक्त की तस्वीरें देखिए, लगातार यहां हलचल आपको देखने को मिलेगा, गाड़ियों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीमें की बात कर लें या फिर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की बात करें, लगातार जो अधिकारी हैं वो यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा को बना के रखे हुए हैं। और पुलिस अब CCTV के आधार पर ही रमेश ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो जो गाड़ी, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, क्या वो सही में I-20 ही गाड़ी थी या कोई और गाड़ी थी। चूंकि सिग्नल यहां से कुछ
मीटर की दूरी पर है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था किस तरीके से, देखिए मुश्किल से महज यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर ये लाल बत्ती आपको नजर आएगी। इसी सिग्नल पर जो है ये ब्लास्ट हुआ है और उस वक्त जब ब्लास्ट हुआ करीब 6 बजे के आसपास की पूरी घटना है, उस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था, कई गाड़ियाँ आसपास थी, ई रिक्शा थे। उसी ब्लास्ट की वजह से जो है आसपास की गाड़ियाँ जो हैं वो भी चपेट में आई, कई ई रिक्शा भी इस ब्लास्ट के चपेट में आए, जिसके बाद जो है अभी तक 13 लोगों की जान जाने की खबर है। कई 15 से 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। एम्बुलेंस की कतार अभी भी आपको यहाँ पर नजर आएगी और पुलिस अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है और आपको ये भी बता दूं कि एनआईए जो है, एनआईए भी इस मामले में अब जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है कि क्या ये कोई आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था, क्या किसी आतंकवादी ने इस पूरे ब्लास्ट को जो है वो पहले से प्लान किया हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अभी पिछले 3-4 दिनों की बात की जाए तो हर अलग अलग राज्य से, चाहे हम गुजरात की बात कर लें तो गुजरात एटीएस ने भी 3 ISIS के संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें 7 आतंकियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, जिसमें आज फरीदाबाद से 10 दिन पहले एक आतंकी गिरफ्तारी हुई है, सहारनपुर से एक डॉक्टर आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ कई जो संदिग्ध महिलाएं हैं, डॉक्टर हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से फरीदाबाद से भी 2900 किलो जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है वो भी बड़े सवाल उठा रहा है कि विस्फोटक सामग्री जो है वो आखिर NCR के रीजन में आता है तो वो किस लिए आता है, क्या उसको दिल्ली में इस्तेमाल करने वाले थे या दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल करने वाले थे। और उसके ठीक बाद ये ब्लास्ट होता है रमेश, तो इस ब्लास्ट ने कई सवाल और खड़े कर दिए हैं सुरक्षा एजेंसियों पर, सुरक्षा प्रशासन पर। ब्लास्ट है ये एक नए तरीका का पैटर्न है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है ये पहले से अलग पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है इस ब्लास्ट में। बिल्कुल, देखिए इसके पहले के अगर तमाम हम ब्लास्ट की बात करें खासकर दिल्ली के, तो हमेशा जो है वो स्टैटिक ब्लास्ट हुआ है, कभी भी मूविंग कार में ब्लास्ट दिल्ली में नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है जब बीच ट्रैफिक सिग्नल पर मूविंग कार में इस तरीके से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। और शायद इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि ये जो ब्लास्ट का पैटर्न है ये बिल्कुल नया है, पहली बार ऐसा हुआ है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हर एक एंगल से जाँच पड़ताल की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अभी भी लगातार दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, पूरे दिल्ली को जो है अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली से सटे जितने भी प्रदेश हैं, चाहे हम NCR के रीजन की बात कर ले, गुरुग्राम की, फरीदाबाद की, नोएडा की, तमाम जो जगह हैं इनको अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां हर जगह जो है अलर्ट हैं और खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो लाल किले के आसपास इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहां पर ब्लास्ट हुआ है। लेकिन इससे सटे जितने भी इलाके हैं, चाहे हम जमा मस्जिद की बात कर ले, जमा मस्जिद को बंद करा दिया गया, खाली करा दिया गया। उसके अलावा इन तमाम इलाकों में बहुत सारे छोटे छोटे जो मार्केट्स लगते हैं उन मार्केट्स को खाली करा दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस वक्त दिल्ली पुलिस के जितने आला अधिकारी हैं, चाहे हम अलग अलग जिलों के DCP की बात कर लें, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस की बात कर लें या खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली की बात कर लें सतीश गोलचा, जो कि इस वक्त ग्राउंड पर हैं, लगातार जो है वो पेट्रोलिंग भी की जा रही है और सारी एजेंसियां मिलकर जो है एक कंबाइंड तरीके से जो है इस पूरे घटना को जांच करते हुए नजर आ रही हैं। एक और बात विशाल यहाँ पर आती है कि जिस तरह अभी जो प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है, अगर ये ब्लास्ट है और सोची समझी साजिश का नतीजा है तो प्रयास ये किया गया कि ज़्यादातर नुकसान किया जाए। मैं आऊँगा आपके पास। एक न्यूज़ स्टेशन पे धमाके की चश्मदीद ने आंखों के सामने ऑटो ड्राइवर को देखा। ब्लास्ट इतना तीव्रता वाला था कि धमाके में 6 फीट ऊपर उछला उठता ऑटो। चश्मदीद ने क्या कुछ कहा न्यूज़ नेशन पर, आइए आपको सुनाते हैं। पता नहीं क्या लगी है भाई, 6 फीट ऊपर उछले हैं, वो बता रहे हैं कुछ। बताया था उन्होंने? बात हुई? हाँ, वहीं पे खड़ी हुई थी, मेरे से बताया था उन्होंने। आपसे बात हुई उनकी? हाँ, 2 मिनट बात हुई है, बस बात तक नहीं करनी थी ढंग से। क्या नाम है? मोहम्मद शाहनवाज। आपका क्या नाम है? बुशरा। तो ये आप देख सकते हैं, चश्मदीद ने बताया है कि धमाके में 6 फीट ऊपर उछला ऑटो। इससे पता लगता है कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी इस ब्लास्ट की। अब धीरे धीरे जिस तरह से इस ब्लास्ट के अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं, उससे प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि ये बड़ी साजिश को अंजाम देने का एक प्रयास था। पुलिस प्रशासन की लापरवाही इस वजह से कह सकता हूँ। मौके पे सर पुलिस प्रशासन के 2 कांस्टेबल लाल किले जैसी जगह पे बैठा दिए गए हैं और बाकी स्टाफ नहीं है। अब स्टाफ आ रहा है ये मौके पे घटना होने के बाद। पहले होता तो क्या पता यहाँ जाम भी नहीं लगता, ये ब्लास्ट नहीं होता यहाँ।
खाली जगह वो यहाँ से इस बत्ती के बाद कोई जाम नहीं है, आगे बत्ती से। वो गाड़ी पार्किंग में पार्कड नहीं खड़ी? नहीं, मूव गाड़ी थी, चलती हुई गाड़ी है, चलती हुई गाड़ी है, सफेद रंग की। सफ़ेद रंग की वाइट प्राइवेट नहीं, I-20 मैं ये नहीं कह सकता, प्राइवेट नंबर है गाड़ी का, जो गाड़ी मौके पे ब्लास्ट हुई है। बाकी कमर्शियल गाड़ी ज़्यादा इसमें गई है। कितनी स्पीड के साथ आ? बहुत जाम था, स्पीड इसमें 10 से 15 की ज़्यादा से नहीं हो सकती, बहुत धीरे थे। जी 2 ही पुलिसकर्मी थे 7 बस। बजे दिल्ली में जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।